जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। दोस्तों, छोटी सी बात करने आया हूँ। देव शयनी एकादशी जा चुकी है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं। देव उठनी एकादशी पर अंग्रेजी के नवंबर महीने की एक को दोबारा उठेंगे। सृष्टि का कितना संचालन है, वो पोर्टफोलियो चेंज कर गए हैं। 4 दिन के लिए सारी शक्तियां श्री हरिनारायण गुरुओं को दे देते हैं, संतों महात्माओं को। और गुरु पूर्णिमा के दिन संतों के मुख से निकला हुआ आशीर्वचन और हाथ से दिया हुआ आशीर्वाद उनके शिष्यों के जन्म पत्रिका के सारे दोष रिमूव कर देता है। चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे अंगारक दोष हो, गुरु चंडाल कुछ भी हो, कोई राहु हो, केतु हो, शनि की दशा हो, जो भी आपको हम लोग सारा साल बताते हैं कि इन ग्रहों के इफेक्ट नेगेटिव होते हैं। गुरु पूर्णिमा 4 दिन एकादशी के बाद जिसने गुरु की सेवा की, केवल मुख से निकला हुआ वचन उसके भाग्य की रेखा बदल सकता है। और जैसे ही गुरु पूर्णिमा जाती है, ये पोर्टफोलियो चला जाता है महादेव के पास, भोलेनाथ के पास, शंकर जी के पास। हालांकि जिनके पास संहार का पोर्टफोलियो है, ब्रह्मा जी के पास क्रिएशन जनरेट करने का, विष्णु जी के पास संचालन ऑपरेट करने का, और शिव जी के पास संहार डिस्ट्रॉय करने का पोर्टफोलियो है। लेकिन विशेष ये महीना होता है सावन का, जब ये सारा पोर्टफोलियो शिव के पास पहुंच जाता है। और शंकर वो भोलेनाथ हैं, देव आए, दानव आए, दैत्य आए, चौपाया आए, कीट सर्प आए, जिस पर भी वो रीझ गए उसके 100 जन्मों के दोष नाश कर देते हैं। 100 जन्मों के जन्मपत्री में लाख पड़ा हो गुरु राहु का चंडाल दोष, राहु केतु का सर्प दोष, नागपाश, पितृदोष, साढ़ सती, शनिदेव। ये महीना जिसने 4 सोमवार शिव की भक्ति में लीन कर लिया अपने आप को, जिसने अमावस्या जब आएगी या पूर्णिमा आएगी सावन के महीने की, उस दिन शंकर भगवान के प्रति समर्पण कर दिया उपाय के माध्यम से, जान लीजिए इस कुंडली के दोष बिल्कुल नाश कर देते हैं शिव। क्योंकि शिव के पास तो संहार का पोर्टफोलियो है। और जब शिव जी को ऑपरेट का पोर्टफोलियो दे गए विष्णु भगवान कि सावन के महीने में आपने संभालना है, तो फिर वो परवाह नहीं करते। वो भोलेनाथ है। और ये एक भाग्य है हमारा जो हम मानव तन में आए हैं। बड़े भाग मानव तन पाया, ये तुलसी बाबा ने कहा है। तुलसी बाबा ने क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि देवता भी, स्वयं नारायण भी कभी श्री राम बन के आते हैं, कभी श्री कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, कभी वामन बन के आते हैं, मानव देव जरूर आते हैं। क्यों आते हैं? तो उन्होंने तो पूरा रामचरितमानस ही रच दिया, अपने पूर्व कर्मों को समाप्त करने के लिए आते हैं। तो हमें तो ये अवसर मिला हुआ जो हम मानव योनि में। तो सावन का महीना जुलाई के महीने में 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई, ये डेट्स नोट कर लीजिए। अगस्त के महीने में 4 अगस्त, ये डेट नोट कर लीजिए। 14, 21, 28 और 4 ये खास चंद्रवार हैं, शिव जी को प्रिय है। इसी महीने में 24 जुलाई अमावस्या नोट कर लीजिए, 29 जुलाई नाग पंचमी नोट कर लीजिए, 9 अगस्त पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन नोट कर लीजिए। सारी कुंडली खुल जाएगी, सारे दोष कट जाएंगे। केवल आवश्यकता है एक अच्छे एक्सपर्ट की, बढ़िया गाइड हो आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल और पूजा पाठ का, जिसमें रुद्राभिषेक, शिव की पूजा, इन कुंडलियों को संवारने के लिए इस महीने प्रयोग कीजिए। और ग्रहों को समझ लीजिए। इसी महीने की 16 जुलाई को कर्क राशि में सूर्यदेव जाने वाले हैं, जल तांडव होगा, किश्ती सड़क पर चलेगी,
पक्की सड़क पर किश्ती और निचले इलाकों की पहली मंजिल को पानी स्पर्श करेगा। स्वयं भोलेनाथ की मूर्तियां गले से, नाक से, सर से ऊपर तक जल में जल क्रीड़ा करते हैं शिव जी। जैसे हम आप स्विमिंग पूल में घुसते हैं ना, ये शिव की दुनिया है, ये उन्होंने छोड़ा है अपनी जटा में से। आप कहते हैं बादल फट गया, सब शंकर करने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए, सूर्यदेव 16 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे, 16 अगस्त तक रहेंगे। जल क्रीड़ा करना है शंकर जी ने, आप लोग संभल के रहिएगा जो निचले इलाकों में रहते हैं, अपना प्रबंध पहले कर लीजिए। शुक्र ग्रह मिथुन राशि में जाएंगे 26 जुलाई को, बुध के घर में विष्णु लक्ष्मी योग, आनंद मिलेगा। सबसे जरूरी 28 जुलाई को मंगल और केतु का अंगारक दोष टूट जाएगा। ये जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, जो युद्ध चल रहे हैं, जो ब्लड संबंधित परेशानियां आ रही हैं, कोई बीपी बढ़ रहा है, किसी को ईचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, मसल खराब हो रहे हैं लोगों के, है ना, पकड़ खत्म हो रही है शरीर में, हड्डियों और मसल्स की, मंगल केतु जनवरी से खराब है। 30 जून को 7 जून को ये तो केतु के साथ मिल गया था मंगल अंगारक दोष में। 28 जुलाई को ये मंगल और केतु का अंगारक टूट जाएगा जो 7 जून से चल रहा था, वो भी रिलीफ मिलेगी। अमावस्या पूर्णिमा मैंने आपको बता दी है। सावन के चंद्रवार यानी कि सोमवार मैंने आपको बता दिए हैं। नहीं याद तो इसको सेव कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपनी कुंडली जरूर अच्छे गाइड से, एक्सपर्ट से अवलोकन करवा लीजिए। गुरु से, वचनों से, गुरु के हाथ के आशीर्वाद से ये सारे दोष कट सकते हैं। स्पेशल पोर्टफोलियो 4 दिन के लिए एकादशी के बाद गुरुओं को मिलता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन पूरी शक्ति गुरु को मिलती है। उसके बाद सावन के महीने में ये सारा पोर्टफोलियो भोलेनाथ के पास आता है। ये जानकारी बड़ी कीमती है क्योंकि ये ज्योतिष की दृष्टि से मैंने बताई है आपको। भक्ति भाव में तो हम बहुत कुछ करते हैं, भक्ति भाव में तो हमें पता भी नहीं होता कि हमें कौन सी चीज़ करनी सूट है, कौन सी नहीं। हम रुद्राभिषेक जल से करें, दूध से करें, दही से करें, मक्खन से करें, गन्ने के रस से करें, सरसों के तेल से करें, अनार के रस से करें, ये नहीं पता। भक्ति भाव में तो हम करते ही जाते हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट ने आपके लगन को, आपकी राशि को, आपकी दशा को देखकर बता दिया कि इस चीज़ से करें, तो ये जो सावन का महीना है कुंडली के दोष काट देता है। इतनी शक्ति है भोलेनाथ के पास। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।